हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 18 है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। हम एक्सेल में परसेंटेज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज आज हम फाइंड करेंगे एक्सेल में कि हम परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है तो हम उसकी परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम अपनी ज़कात देना चाहते हैं तो उसमें हम अपनी परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। ठीक है, ये मैंने जूम कर लिया ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक छोटा सा लेआउट तैयार करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें मर्ज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई ईयर, YEAR, ईयरली सेविंग, SAVING सेविंग। एंटर करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ आल्ट प्लस एंटर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। मैं इसे थोड़ा सा बोर्ड कर देता हूँ, आर बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने सबसे पहले लिखा माई ईयरली सेविंग कि मेरी ईयरली सेविंग कितनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर इसे मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ मेरी जो साल की सेविंग थी वो थी 2000। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो साल की सेविंग थी वो थी 4000। ठीक है, 4000 मेरी सेविंग थी। मैं इन्हें सेंटर में करता हूँ और थोड़ा सा बोर्ड कर देता हूँ और आर बॉर्डर। ठीक है, अभी देखें माई ईयरली ये थी और जो मेरी सेविंग थी वो ये थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि यार मेरी 10% जो है, जो मेरी सेविंग हुई है इसका 10% कितना बनता है। तो मैं 10% फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसे मर्ज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 10। ठीक है, ठीक है 10%। ठीक है, अब हम 10% फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर मर्ज करता हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग बड़े करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके और यहाँ पर सेंटर में करता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपने सिंपल यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद आपने 4000 लिखना है, 4000 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कितने डिवाइड करना है, 100 पर आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, और अब आपने शिफ्ट 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कि जितनी परसेंट हम लेना चाह रहे हैं उस पर मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल, हम 10% लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे और 10 लिखेंगे और यहाँ एंटर कर देते हैं। तो ये देखें वो हमें बता रहा है कि 4000 का 400। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब दोस्तों को समझ आई होगी। मैं आपकी आसानी के लिए एक और यहाँ पर छोटा सा टेबल क्रिएट करता हूँ। जिन दोस्तों को समझ नहीं आई, अब इंशाल्लाह अब जो मैं बताऊँगा इससे आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आकर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये देखें, अब मैं यहाँ पर फिर आता हूँ, यहाँ पर मैं इसे मर्ज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ईयरली, YEAR ईयरली सेविंग। ठीक है, SAVING सेविंग। ठीक हो गया। अब ईयरली सेविंग, इन्हें मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि नज़र आ सके। ये देखें ईयरली सेविंग आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईयरली सेविंग में यहाँ पर आता हूँ, इसे यहाँ पर आकर मर्ज करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईयरली सेविंग जो है मेरे पास 1000 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1000 लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे भी थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो साल की सेविंग थी ना वो है 1000, इस पर जो ज़कात देनी है ना वो होती है 2.5 होती है परसेंटेज। ठीक है, ज़कात की। तो मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ, यहाँ पर मैं 2.5 लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं परसेंटेज फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं परसेंटेज PR पर परसेंटेशन लिख यहाँ पर इसे थोड़ा बोल्ड करता हूँ और इसे थोड़ा सा कलर करता हूँ। अभी देखें, पहले हमने फाइंड किया कि हम 10% किस तरह से कर सकते हैं। अब अभी देखिए हमारे पास ईयरली सेविंग है वो हमारे पास 1000 है। ठीक है, और हमारे पास
डेली सेविंग तो 1000 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो 2.5 जो हिस्सा है वो हमें मालूम हो जाए कि 1000 का कितना निकलेगा। ठीक है, सिंपल वही फार्मूला जो मैंने पीछे आपको बताया, आपने इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद आपने 10,000 लिखना है, उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है 100 पे। 100 पे डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है, शिफ्ट 8 करें तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 2 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे 2.5। ठीक है, 2.5 लिखने के बाद आप एंटर कर दें तो आप ये बता रहे हैं कि 25वां हिस्सा आपकी ज़कात जाएगी, 25 हमारी ज़कात। ठीक है, तो ये था फाइंड करने का तरीका। मैं आपको एक और वे में समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम इन्हें एक बार कर देते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने, और हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर हमने सबका सब डिलीट कर दिया। फॉर एग्जांपल अब मैं किसी स्टूडेंट का फाइंड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो से यहाँ पर लिखते हैं obtain मार्क्स, और यहाँ पर लिखते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले ये देखें, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पर इन्हें सेंटर में कर दिया और यहाँ पर आर बॉर्डर कर दिया, ये हमारे पास आ गया। और इन्हें बोर्ड कर देते हैं और इन्हीं एंड में यहाँ पर आकर हाईलाइट कर देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिख लिया 1। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब इन्हें सेंटर में कर देते हैं। ये है एक्सेल पर काम करने का तरीका। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम लिखते हैं, स्टूडेंट नेम फॉर एग्जांपल वहीद, WAHEED वहीद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं किंजा, KINZA किंजा, और यहाँ पर हम लिखते हैं शाकिर, SHAKIR शाकिर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एली, ALI अली, और यहाँ पर हम लिखते हैं सावल, SANWL सावल। और ठीक है, हमने सीरियल नंबर लिख लिया और नेम लिख लिया, इसे सेंटर में, इसे भी ये। ठीक है, अब हम लिखते हैं ऑब्टेन मार्क्स। तो पहले हम लिखते हैं टोटल मार्क्स, फॉर एग्जांपल 100। सेम यहाँ पर भी यही आएगा, 100 में से फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, 1 मिनट बस। अब देखें, अब जो वहीद है उसके टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, 1000 है सॉरी, उसमें से कितने मार्क्स है उसके। ठीक है, वो है 550, उसके आए 900 आए, सॉरी 9000 लिखा गया, 900 आए। और किंजा के जो मार्क्स थे वो 800 आए। ठीक है, और जो शाकिर के मार्क्स है वो 500 आए, जो अली के मार्क्स है वो 700 आए। ठीक है, और इसी तरह जो सावल थे इनके आए 900, 850 इनके आ गए। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है आर बॉर्डर्स। ठीक है, सेंटर में, ये सॉरी यहाँ पर सेंटर पे। अब आपने फाइंड क्या करनी है, परसेंटेज। यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज। ठीक है, अब ये देखिए, सिंपल हम पहले वहीद की करके देखते हैं कि वहीद ने कितनी परसेंट वहीद की बनती है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपने आने के बाद इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स के बाद आपने डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स पर और मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई का साइन 100 के साथ। ठीक है, अब एंटर करते हैं तो ये देखिए 90% बन रही है। ठीक है, अब ये देखिए हमें
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सारे को डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं इज इक्वल करता हूँ। इज इक्वल करने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स पर आना है, उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स के साथ और एंटर कर देना। तो ये देखें, सॉरी मिस्टेक होगी, आपने सबसे पहले इज इक्वल करना है। इज इक्वल करने के बाद ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और एंटर कर देना। अब ये देखें, अब अभी मुझे परसेंटेज में यहाँ पर स्पेलिंग सी करता हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, PERCENTANAGE परसेंटेज, ठीक है। ठीक है, ये रही परसेंटेज। तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए अब हमने फार्मूला बिल्कुल सही अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 शो हो रहा है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। हमने दूसरी तरह से करते हैं। अब ये देखें, मैं आपको समझाने की जो बात है ना, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है फॉर्मेट सेल पर, आपने थोड़ी सी सेटिंग कर देनी है। यहाँ फॉर्मेट सेल पर आना है, आपने यहाँ पर लिखा है परसेंटेज, ठीक है, ये नंबर पर आया हुआ है। यहाँ पर आने परसेंटेज पर क्लिक करना है और ये देखें डेसिमल आपका पहले 0 है, तो ओके करेंगे तो आपकी परसेंटेज आपको शो हो रही है वो है 19, ठीक है, 90% है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं, हम इज इक्वल करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स के साथ और एंटर कर देते हैं। ये देखें, ये अब में 0.8 में आ रही है परसेंट। तो इसका भी यही इशू है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पर आएंगे तो ये देखें जनरल लिखा हुआ है, तो हमने परसेंटेज पर क्लिक करना है और डेसिमल को हमने 0 कर देना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये देख सकते हैं 80% हमारे पास शो हो रही है। अगर हम इससे बचना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमने सिंपल यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे। तो अब ये देखिए हमने डिलीट कर दिया। अब हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स पर आते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद टोटल मार्क्स पर क्लिक करते हैं, एंटर कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास वो पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही, वो परसेंट में आ रही, क्योंकि हमने फार्मूला नीचे तक अप्लाई कर दिया था, ठीक है। सेम आपने यहाँ से यहाँ तक पकड़ना है और ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, हाईलाइट करता हूँ और इन्हें थोड़ा सा सेंटर में करके बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इन्हें सेंटर में करता हूँ। अब ये देखें, अब हमें ये बता रहे, तो जो वहीद है, वहीद जो है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये है वहीद, ठीक है। वहीद के जो मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स थे वो 90 थे, 900 थे, और जो टोटल किन मार्क्स में थे 1000 में से, तो उनकी परसेंटेज 19, मतलब 90% उनकी जो परसेंटेज है वो बनी। उसी तरह ये देखिए यहाँ पर 80%, क्योंकि इनके नंबर 800 थे, ठीक है, इसलिए इनकी 80% बनी। उसके बाद मैं आपको एक और दिखाता हूँ चीज़। अब ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे कम ये थी 70, देखिए 700 नंबर थे, तो इसकी परसेंटेज भी 70 बनी। सॉरी, यहाँ पर सबसे कम है 500। तो अब मैं यहाँ पर इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें 50, इसके नंबर थे हाफ, ठीक है, नंबर हाफ थे 100 में से। इसके आए थे 500 नंबर आए थे, कितने में से आए थे, 100 में से, 1000 में से, सॉरी 1000 में से इसके 500 नंबर आए, ठीक है, 500 आए, तो इसकी परसेंटेज 50% बनी। इसी तरह ये देख सकते हैं यहाँ पर 80% बन चुकी है। तो ये था तरीका, सिंपल सा तरीका था कि हम परसेंटेज एक्सेल में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।